प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते शशुम। जमाते शशुम में 6वीं नज़म है वादी गंगा में एक रात, जिसके लिखने वाले शायर है अख्तर शिरानी। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे यानी पार्ट 2। ये चांदनी रात है और ये पुरखौफ फ़िज़ाए, एक मौज तरफ की तरह बेताब फ़िज़ाए, सब्ज़े का हुजूम और ये शादाब फ़िज़ाए, महके हुए नज़ारे हैं बहके हुए तारे, नींदों में है खोई हुई बेदार हवाएं, गुलजार में गुलेज़ गोहरबार हवाएं, या नूर में डूबी हुई सरशार हवाएं, या बाले फ़िशा मस्ती निखत के नज़ारे। सहरा है कि ख्वाबिदा नज़ारों के शबिस्तान, दामन में लिए चाँद सितारों के शबिस्तान, फिरदौस की पुरखैफ बहारों के शबिस्तान, शायर की तमन्ना है यही रात गुजारे। यानी इसमें चंद अल्फाज माने हैं, आप लोगों को मैं लिखा है, आप लोग भी लिख लेना टिक करे सो। पुरखौफ के माने हैं पुरखौफ फ़िज़ाएँ, ऐसी खुशगवार फ़िज़ा जिसमें नींद आने लगती है। ऐसी अच्छी पुरखौफ फ़िज़ा यानी ऐसी अच्छी हवा है, वहाँ पे अगर अपन जाके बैठे तो भी नींद लग जाती है। इसी तरह यहाँ पे पहला और दूसरा हिस्से में अल्फाज माने लिखे। तीसरा देखो नज़म का, गुलजार के माने हैं बाग गुलशन। क्या है गुलजार के माने? बाग या गुलशन। इसी तरह सरशार हवा यानी मस्त नशे में चूर। क्या है यहाँ पे? सरशार हवा यानी अच्छी हवा, ठंडी हवा। इसी तरह सहरा के माने हैं रेगिस्तान। क्या है सहरा के माने? रेगिस्तान। ख्वाबिदा, ख्वाबिदा के माने हैं सोए हुए। ये आप लोग अंडरलाइन करे सो लिख लेना। उसके बाद शबिस्तान के माने हैं बादशाहों के सोने का कमरा। शबिस्तान के माने हैं जो बादशाह सो जाते हैं ना, उन लोगों का कमरा है। सहरा के माने क्या है? रेगिस्तान। ये अल्फाज माने लिख लेना है। इसी तरह नज़म का दूसरा, तीसरा, चौथा बंद है ना, इसका खुलासा पढ़ेंगे, पीछे है खुलासा। देखो यहाँ पे शायर क्या कर रहे थे, वहाँ से गुज़र रहे थे वादी गंगा, तो एक रात क्या करे वहाँ पे गुजारे। तो गुजारने के बाद वादी गंगा के मंज़र को क्या करे इस नज़म में लिखे। इसी तरह रात में चांदनी चुटकी हुई हो तो सारी फ़िज़ा गुनगुनाने लगती है। रात में क्या रहती? चांदनी चमकती रहती ना, चांद की जो रोशनी, तो सारी फ़िज़ा हवा क्या गुनगुनाने लगती है और सारा माहौल एक ख्वाब का समा पेश करता है। पूरा माहौल क्या हो जाता? बहुत ही अच्छा दिखाई देता और ऐसा मालूम होता जैसे वादी गंगा की हर शय खुशबुओं में डूबकर डोलने लगी है, मुस्कुराने लगी है। ऐसा दिख रहा वहाँ का मंज़र, कहाँ का? वादी गंगा। हर शय यानी वहाँ की वादी गंगा की हर चीज़ खुशबुओं में डूबकर डोलने लगी, यानी डूबकर क्या है? झूमने लगी, मुस्कुराने लगी। कहाँ की? वादी गंगा की हर चीज़, जैसे पत्ते, पौधे, फूल, दरख्त, दरिया, तमाम चीज़ें वादी गंगा में गुजारी एक रात की खूबसूरत मंजर कशी इस बंद में शायर ने बड़े ही दिल मोह लेने वाली अंदाज में की है। यानी शायर क्या करे, इस वादी गंगा की मंजर को बहुत ही अच्छे इस बंद में यानी चौथे या तीसरे बंद में अच्छे अंदाज का पेश किया गया है। यहाँ पे खूबसूरत मंजर को ऐसा लगता है जैसे नींद के धन लगे में हवा जाग रही। ऐसा दिख रहा जो सो गए तो कि हम नींद के धन लगे में जाग रहे हैं, यानी हवा की सबक खरामी अपने जागने और चलने का सबूत पेश कर रही है। वहाँ की हवा क्या करे, हम सोने के बाद झूमने लगी है, हम नींद में झूम रहे हैं और फूलों के बन में फूलों से लदी मोतियाँ लिटाई हुई धीरे धीरे चल रही है। फूलों के बन में फूलों से लदी हुई मोतियाँ यानी फूलों से लदी हुई पूरे मोतियाँ हवाएं धीरे धीरे चल रही है। फिर ऐसे महसूस हो रहा है गोया चांदनी के नूर में डूबकर हवाएं सरशार हो गई। यानी चांदनी रहती ना रात में, चांदनी में डूबकर हम बहुत ही डूबकर हवाएं सरशार हो गई है। या फिर खुशबू अपने बाल खोले हुए सारे माहौल पर छा गई। वहाँ के फूलों की खुशबू इतनी है कि पूरा माहौल, वहाँ का पूरा वादी गंगा का माहौल में पूरा खुशबू फैल गई है। इस नज़म के आखिरी बंद में शायर ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह अक्कासी की वो पढ़ने के लायक है। रेगिस्तान ऐसे लग रहे हैं, वहाँ के रेगिस्तान यानी जहाँ पे रेत रहती, एक भी पौधा पत्ता, खाली रेगिस्तानी पौधे रहते, क्या रहती वहाँ पे? खाली रेती, उसको रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान ऐसे लग रहे हैं जैसे वो चांद सितारों जन्नत की बहारों या सोए हुए नज़ारों की ख्वाबगाह कैसे दिखाई दे रहे कि वहाँ के चांद सितारों जन्नत के बहारों या सोए हुए नज़ारों की तरह। शायर इस मंज़र से मुतासिर है और आरज़ू करता है कि
वो एक रात वादी गंगा में गुजारे। एक रात तो वादी गंगा में गुजार दिए शायर, तो वहाँ का मंज़र के बारे में लिखे। और शायर को ऐसा दिख रहा है कि और एक रात भी उनकी आरज़ू है, किसकी, अख्तर शिरानी की ये आरज़ू है कि और एक रात भी वहीं, शायर की आरज़ू है और एक रात भी वहीं गुजारना, बोल के किसकी, शायर की। कहाँ पे, रात वादी गंगा में गुजार दूँ। शायर की आरज़ू है कि वो एक रात और भी वहीं गुजारना चाहते हैं। इसी तरह वहाँ के मंज़र को शायर अच्छे अंदाज में लिखे। ये खुलासा आप लोगों ने भी अच्छी तरह एक मरतबा पढ़ना है कि वादी गंगा के नज़ारे, वहाँ का मंज़र, वहाँ के फूल, वहाँ के पत्ते, वहाँ का माहौल, वहाँ की हवा, वहाँ की चांदनी रात, वहाँ के हर चीज़ किस तरह खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, शायर इस नज़म में लिखे हैं। इंशाअल्लाह हम ये नज़म मुकम्मल हो चुकी है। इसका तीसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।